बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं एक मरतबा फिर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हाई डिमांडिंग वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है जी यूएसए के मतलब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से अमेरिका का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है, अपॉइंटमेंट का टाइम जो है वो कितना चल रहा है, क्या ये अमेरिका का जो वीज़ा है आपको खुद अप्लाई करना चाहिए या फिर किसी ट्रैवल एजेंट से आपको अप्लाई करवाना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि डेली की कितनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही हैं, आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है और फ़ीस कितनी है इस वीज़ा के अप्लाई करने की। इस वीज़ा का नाम है जी B1 B2 वीज़ा भी इसको कहते हैं। कितना इसका ड्यूरेशन होता है, कितनी देर का आपको वीज़ा मिलता है, इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप मुकम्मल तफसीलात हासिल करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से अमेरिका का वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो जी सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपने ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करना होता है, जिसे कहते हैं DS-160 फॉर्म, उसका नाम है। आपने सबसे पहले वो फ़िल करना होता है, वहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल देनी होती है, अपना एड्रेस देना होता है। आपके अगर कोई पहले वीज़ाज़ जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं, आपने वो भी लिखने हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब आपने अमेरिका के लिए ये फ़ॉर्म DS-160 फ़िल करना है, तो आपने कोई भी चीज़ उनसे नहीं छुपानी। आपने हर चीज़ की डिटेल देनी है। अगर आप यूट्यूबर हैं या आपका कोई सोशल मीडिया लिंक है या कोई प्रोफ़ाइल है, वो भी आपने देनी है। अगर आपका कोई रिलेटिव्स बाहर रहता है तो उसके मतलब भी बतानी है कि मुकम्मल डिटेल और बायोडाटा आपने बताना है। क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी आपकी हर एक चीज़ वेरीफाई करती है, ठीक है? तो इसलिए आपने जो भी सच है सारा डाटा उस फॉर्म में जो है वो बताना है। जब आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो आपको ले जाएगा जी पेमेंट की डिटेल पे। वहाँ पर आपका जो है वो एक वाउचर जो है वो क्रिएट होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा अपॉइंटमेंट और स्केड्यूल का। वो जो वाउचर क्रिएट होगा, जो अपॉइंटमेंट का है, जो फ़ीस का वाउचर जो क्रिएट होगा, वो फ़ीस है आपकी इस वक़्त $180, जो कि पहले थी $160, लेकिन अब हो गई है $180 इस वीज़ा के लिए। B1 B2 वीज़ा जिसको कहते हैं। तो उसको आपको एक किस्म का वो चालान फ़ॉर्म ही होगा, तो आपने उसको लेके जाना है अलाइड बैंक में और वहाँ पर आपने ये पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो जमा करा देने हैं। आपने देख लेने हैं कि $180 कितने बनते हैं, वो भी आपको बता देंगे। तो आपने वो फ़ीस जमा करा देनी है, उसके ऊपर वो स्टैंप कर देंगे, कोड दे देंगे, अब दोबारा फिर आ जाएँगे उस वेबसाइट के ऊपर। और वहाँ पर आकर आप स्केड्यूल और अपॉइंटमेंट में जाकर जब उस कोड को देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट शो होगी। आपको अपॉइंटमेंट इस वक़्त जो चल रही है वो तकरीबन एक नेक्स्ट ईयर की मिल रही है। अभी जुलाई है, तो आपको मार्च, अप्रैल या उससे भी आगे की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी पहली दफ़ा। अब वहाँ पर आपके पास 3 अटेम्प्ट होती हैं अपॉइंटमेंट के लिए। पहली तो आपने लेनी ही लेनी है। फिर आप अगर उसको साथ-साथ कुछ दिन बाद चेक करेंगे, अगर अपॉइंटमेंट अर्ली आ गई है, कुछ लोगों ने अपनी कैंसल करवा दी है, जो आगे ले गए हैं, तो उनकी जगह खाली हो गई है तो और आपको शो हो रही है, आप उसको जो है वो रीबुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एम्बेसी ने कुछ चेंजिंग की है, वो ज़्यादा उन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग मिसाल के तौर पे अगर 50 कर रहे थे वो 100 कर दी है, तो इसलिए फिर अपॉइंटमेंट कम हो जाए, डेज़ कम हो जाएँगे। तो उस सूरत में भी आपकी अपॉइंटमेंट अर्ली आ जाएगी, तो आप उसको फिर जाके बुक कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल जो है वो 3 चांस होते हैं। पहला तो आपने बुक कर लिया होता है, उसके बाद 2 चांस और होते हैं आपको अपॉइंटमेंट जो है वो चेंज करने के लिए और अर्ली बुक करने के लिए। ये तो तरीका हो गया अपॉइंटमेंट का। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर लें तो उसको आपने प्रिंट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि वो फॉर्म आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अच्छा, इस सारा जितना अभी मैंने अभी तक प्रोसेस बताया है, इसमें आपको कहीं भी अपनी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि सारा डाटा आपके मुतल्लक है। आपसे पूछा जाएगा पहले कहाँ पर गए हैं, कभी रिफ्यूज़ हुआ है कि नहीं, आपका बिज़नेस क्या है, रहते कहाँ पे हैं, इस तरह की सारी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपने DS-160 फॉर्म में जो देनी है। चलिए, जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा जी आपका एम्बेसी जाने का। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इस वक़्त जो है अभी ये जुलाई 2023 है।
इसमें अभी के टाइम के मुताबिक डेली की 160 वीज़ा एप्लीकेशनें जो है वो प्रोसेस होती हैं। डेली वो 160 बंदों को जो है वो वहाँ पर उनका वीज़ा प्रोसेस करते हैं, जो बंदे इस्लामाबाद में एम्बेसी जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, तो वहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, एक इस्लामाबाद और एक काउंसलेट है कराची में, ठीक है? तो जो भी आपसे नज़दीक है, आप उस तरफ जो है वो बुक कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो ज़्यादा इस्लामाबाद ही जो है वो बुक करवाते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ा-सा अर्ली जो अपॉइंटमेंट मिलने के चांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो प्रेफ़र करते हैं इस्लामाबाद को। अच्छा, ये वो मैंने बता दिया कि डेली की कितनी एप्लीकेशनें जो है वो प्रोसेस होती हैं। अब आ गई जी बात कि वीज़ा का टाइम कितना है। देखें जी, वीज़ा का अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो ये स्ट्रेट अवे ही आपको पता चल जाता है। वो ऐसे कि जब आप वीज़ा ऑफ़िसर के सामने जाएँगे, तो वो आपका जो है वो आपने ऑनलाइन जो पहले से फ़ॉर्म फ़िल किया होता है, डिटेल उनके पास होती है, उन्होंने सारा उसको रीड आउट किया किया होता है। इसके अलावा उन्होंने वर्कआउट पहले से करके रखा होता है। फिर उसके बाद आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पासपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें भी आप साथ लेकर जाते हैं एम्बेसी में। वहाँ पर वो आपसे कुछ थोड़ा-सा इंटरव्यू लेता है। अब बहुत से लोग उसमें ये भी कहते हैं जी आपको ये ड्रेस पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप जैसे हैं, वैसे आप नेचुरल जाएँ, जैसे आप आम रूटीन में ड्रेस पहनते हैं। क्योंकि अगर आप आम रूटीन में शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो अगर पैंट शर्ट पहन के जाएँगे, सूट पहन के जाएँगे, तो आपकी वो साफ़ पता चल जाएगा कि क्योंकि जो बंदा रूटीन में पहनता हो और जो बंदा रूटीन में ना पहनता हो, उसका वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है। तो इसलिए पहले मेरा मशवरा आपको यही है कि जो आप रूटीन में ड्रेस या कपड़े पहनते हैं, वही आप पहन कर वहाँ पर जाएँ। दूसरी बात, आपसे जो भी सवाल वहाँ पर पूछा, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है और बिल्कुल सच-सच जवाब देना है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे अगर वो पूछता है कि आप फ़लाँ पहले किसी और कंट्री क्यों नहीं गए, तो आपने जो भी सच बात है वो बतानी है कि जी मैं पहली दफ़ा इसलिए अमेरिका जा रहा हूँ कि मैं किसी दूसरी कंट्री जाकर जो है वो अपने पैसे नहीं लगाना चाहता था। मेरे पास जो बजट है, मैं चाहता हूँ मैं एक ही दफ़ा अमेरिका जाऊँ और विज़िट करूँ। मतलब 100 चीज़ें हैं, तो आपने जो भी उससे पूछा आपने सच बताना है, उसमें कुछ भी इस तरह से नहीं बताना। और तकरीबन आपके वीज़े का डिसीज़न जो है वो वहीं हो जाता है। अगर तो आपसे कहेंगे ठीक है जी, हाँ, आप हम आपका पासपोर्ट रखते हैं, हम आपको इतने दिन बाद जो है वो आपने वहाँ से एजी ऑफ़िस या जहाँ से भी आपने कलेक्ट कर लेना है, तो फिर आपका वीज़ा जो 100% हो गया। लेकिन अगर उसी वक़्त आपको वो येलो फ़ॉर्म दे देते हैं, पासपोर्ट वापस दे देते हैं, तो इसका मतलब है फिर आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं होगा। तो ये प्रोसेसिंग टाइम या जितना भी आपको मैंने बताया इतनी देर का ही होता है, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो या जितना भी है, ये है। अब अगली बात एक और जो मैंने कही थी, क्या ये वीज़ा आपको किसी एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए या खुद अप्लाई करना चाहिए? देखें जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? जहाँ तक मैं आपको मशवरा या गाइड करता हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये वीज़ा जो है अमेरिका के लिए, आप दूसरी किसी भी कंट्री के लिए हो, तो आप एजेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप खुद अप्लाई करें, ठीक है? वो खुद अप्लाई करेंगे, उसमें वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और इस तरह हमने होते हुए भी देखा है कि जिन्होंने खुद अप्लाई किया है, वो वहाँ पर गए हैं, उनके वीज़ा ग्रांट हुए हैं। अगर इस वक़्त करंट अगर बात करें कि अमेरिका का जो वीज़ा है इस वक़्त, अच्छा, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 साल के लिए होती है, मैं आपको बता दूँ, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है ये, ठीक है। अच्छा, इस वक़्त जो उनकी वीज़ा रेशियो है जी, वो है 48%, कि अगर वो 100 बंदों के वीज़ा एप्लीकेशन जो प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से तकरीबन 48% लोगों को वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और बाकी जो है 52 उनका वीज़ा ग्रांट नहीं होता। तो ये इस वक़्त अच्छी वीज़ा रेशियो है। अगर अमेरिका देखा जाए कि ये अमेरिका का वीज़ा बहुत सख्त है, इस तरह से ये वो, उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी ये वीज़ा रेशियो है। अच्छा, एक और बात बता दूँ, क्या ट्रैवल हिस्ट्री इसके लिए मैटर करती है, नहीं करती? देखें, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मैटर करती है, कुछ में नहीं भी मैटर करती। वो इसलिए कि बहुत से लोग या बिज़नेसमैन या मतलब जो वीज़ा अप्लाई करने वाले, वो फ्रेश पासपोर्ट लेकर जाते हैं और उनको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके यूरोप के वीज़े लगे होते हैं, लेकिन उनका वीज़ा ग्रांट नहीं होता। तो ये ज़्यादातर जो है ये डिपेंड करता है जो आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल किया है उसके ऊपर, और उसके बाद जो बाकी 20-30% रह जाता है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर होता है। अगर आपने वीज़ा ऑफ़िसर को सैटिस्फ़ाई कर दिया है, तो आपका पासपोर्ट रख लेगा और आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है कि किस तरह से आप अमेरिका का B1 B2 वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट का तरीका भी आपको बताया कि आपने किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है और कितने टाइम के लिए, फ़ीस भी बता दी, $180 इस वक्त जो है। तो ये मुकम्मल डिटेल थी जी। अगर फिर इसके मतलब आप कोई मज़ीद सवाल आपका रह जाए या आपके ज़हन में हो,
तो आप जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपने कॉल पे बात करनी है तो आप 4 पीएम से 6 पीएम के दरमियान मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ। एक मैंने स्पेसिफिक टाइम अब इसके लिए रख लिया है कि 4 से 6 के दरमियान मैं आपकी कॉल सुनूँगा, और उसके आगे पीछे जो टाइम है आप मुझे मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन इसके मतलब पूछें या कोई हेल्प चाहिए, तो उसका जवाब भी मैं आपको ज़रूर दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो यूएसए के मतलब अमेरिका के मतलब आपको पसंद आई होगी कि किस तरह से आप अमेरिका का वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।